सभी साथियों को नवबुधाई और जय भीम। मित्रों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए रतन सूत्र का हिंदी अनुवाद करने का प्रयास करेंगे। वैसे तो तथागत गौतम बुद्ध ने जो भी उपदेश दिए हैं उसे पाली भाषा में लिखा गया है कि उस समय बोलचाल की जो भाषा थी वो पाली भाषा थी, जिसे समय समय पर अनेक राइटरों ने अपनी भाषा में अनुवादित किया है। और हिंदी भाषी व्यक्ति होने के कारण हमें भी उसे हिंदी में यदि उसका वाचन करें तो ज़्यादा उपयुक्त होगा। रतन सूत्र एक ऐसे सूत्र हैं जिनका वाचन करने से वैशाली नगर में जो समस्याएं थी, जो महामारी थी, वो पूर्णतः समाप्त हो जाती है। वैशाली के अंदर तथागत गौतम बुद्ध के कार्यकाल में जब वो नगर नगर भ्रमण करके धर्म का उपदेश दे रहे थे तो वैशाली के अंदर बहुत ही भयंकर अकाल पड़ता है। और अकाल और वर्षा न होने के कारण हज़ारों प्रकार की बीमारियां फैल जाती हैं, महामारी का रूप ले लेती हैं। हर घर के अंदर, हर इलाके के अंदर लोगों की लाशों के ढेर लग जाते हैं। नगर के जनता, वहाँ के राजा बड़े दुखी होते हैं कि क्या किया जाए। तो कोई धर्म प्रेमी उन्हें तथागत गौतम बुद्ध के बारे में बताता है कि पास ही में तथागत गौतम बुद्ध पधारे हुए हैं, उन्हें अपने नगर में बुलाया जाए, शायद हमारी इस समस्याओं का समाधान हो सके। तो वहाँ के जो राजा के द्वारा तथागत गौतम बुद्ध को आमंत्रित किया जाता है और नगर के बीच में एक धम्म सभा का आयोजन होता है, जहाँ पर रतन सूत्र का उद्बोधन होता है, उनका वाचन होता है और उसके बारे में तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा बताया जाता है। ऐसी करुणा होती है ईश्वर की कि वहाँ चारों ओर इतनी भयंकर बारिश होती है कि जिस नगर के अंदर कई सालों से पानी नहीं गिरा था, वहाँ बाढ़ के हालात हो जाते हैं और सारी जो गंदगी, जो महामारी हैं, बीमारियां हैं, और बह कर के नगर से दूर चली जाती हैं। और ये वातावरण इतना खुशनुमा हो जाता है। उसी समय जो गाथा कही गई उसी को रतन सूत्र कहा गया है। यहाँ पर पाली के स्थान पर हम सीधे सीधे हिंदी में उसका अनुवाद करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा होने की संभावना है। तो आज हम रतन सूत्र का हिंदी अनुवाद आपको करके सुनाने का प्रयास करेंगे। इस सूत्र का संज्ञान या स्मरण भयंकर रोगों, अमानवीय उपद्रवों और कठिन पीड़ाओं आदि के दुखों का शमन करने और मनुष्य का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रयोग किया गया था। और आज भी किसी के परिवार में कोई दुर्घटना हो जाती है या कोई समस्याएं आ जाती हैं तो वहाँ पर इस रतन सूत्र का अनुमोदन किया जाता है, इनका वाचन किया जाता है, लोगों को बताया जाता है कि तथागत गौतम बुद्ध ने उस ज़माने में भयंकर अकाल के समय, भयंकर महामारी के दौरान अपने रतन सूत्र से सबको मंगल कर दिया था, सबको मुक्त कर दिया था। तो क्यों आज हमारे जो पारिवारिक संकट हैं या जीवन में जो बाधाएं हैं उससे हम क्यों मुक्त नहीं हो सकते हैं। इसीलिए समय समय पर जो भी उपयुक्त समय हो, परिवार में खुशहाली का समय हो, उस समय रतन सूत्र का वादन करवाया जाता है। जितने भी बौद्ध भिक्षु होते हैं या धम्माचार्य होते हैं, उनका एक कार्य होता है। 1,00,000 करोड़ चक्र वालों के देवता, जिनको सभी लोग आज्ञा का पालन करते हैं और जिन्होंने शीघ्र वैशाली नगर के रोग, अमनुष्य और कठिन विपत्ति आदि तीनों प्रकार के उत्पन्न भयों को नष्ट किया था, उस परिताण को कहा जा रहा है। आप लोग सभी ध्यानपूर्वक इसका स्मरण करें, श्रवण करें। इस पृथ्वी और आकाश और जलचर में जितने भी श्रेष्ठ मनुष्य प्राणी हैं, वे सभी प्रसन्न होवें और हमारे धर्म का कथन का ध्यानपूर्वक श्रवण करें, सुनें। सभी दानी लोग एवं विद्वान मनुष्य ये सुने कि मनुष्य के प्रति
मैत्री करें। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सबके प्रति हमें करुणा और मैत्री होनी चाहिए। जो आप लोगों के प्रति दिन रात कड़ा परिश्रम करते हैं, उन लोगों के प्रति हमें करुणामय होना चाहिए। चाहे वो बढ़ई हो, लोहार हो, कुम्हार हो, जो भी कार्य करते हैं और उनके कार्य से हमारे जीवन को लाभ प्राप्त होता है, हमारे लिए उपयोगी ही उनके प्रति हमें मैत्री रखनी ही चाहिए। आप लोग आलस्य से रहित होकर उनकी रक्षा करें। इस लोक में या दूसरे लोक में जो भी धन है या जो मानव सुखों में उत्तम रत्न हैं, उनमें से बुद्ध के समान कोई दूसरा रत्न नहीं है। इस सत्य वचन से आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो। जिस उत्तम अमृत विराग और सभी दोषों के नाशक शाक्य मुनि ने एकाग्र होकर निर्वाण को प्राप्त किया, उस धम्म के समान दूसरा कोई श्रेष्ठ धम्म नहीं है। यह धम्म में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से आप सबका कल्याण हो। परम श्रेष्ठ भगवान बुद्ध ने जिस पवित्र समाधि को तत्काल फलदायी बताया है, उस समाधि के समान दूसरा कुछ श्रेष्ठ नहीं है। यह धम्म में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से सभी का कल्याण हो। जो बुद्धों द्वारा प्रशंसित 8 प्रकार के शावक व्यक्ति हैं, उनके 4 जोड़े होते हैं। ये बुद्ध के शावक दान देने के योग्य हैं। उन्हें दान देने में महाफल प्राप्त होता है। यह भी संग में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से आप सबका कल्याण हो। साधु साधु। जो लोग गौतम बुद्ध के शासन में तृष्णा रहित हैं, जिसके मन में किसी प्रकार की तृष्णा नहीं है, तृष्णाओं से मुक्त हो गया है, जो दृढ़ मन में संलग्न हैं, जिसके मन में दृढ़ इच्छा शक्ति है, वे प्राप्त करने के योग्य ज्ञान को प्राप्त कर अमृत स्वरूप निर्वाण प्राप्त करने के विमुख रस का आस्वादन करते हैं। यह भी संग में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से आप सबका कल्याण हो। जैसे भूमि में गड़ा हुआ खंभा चारों ओर से हवा से कभी नहीं कांपता है, वैसे ही मैं सत्पुरुषों को कहता हूँ कि जो आर्य सत्यों का ज्ञान पूर्वक दर्शन करता है, यह भी संग में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से आप सबका मंगल हो, कल्याण हो। जो गंभीर प्रज्ञा वाले बुद्धों द्वारा उपदिष्ट आर्य सत्यों का मनन करते हैं, वे चाहे आलस्य में पड़े हों, जो 8वां जन्म ग्रहण नहीं करते हैं और 7वें जन्म में निर्वाण की प्राप्ति करते हैं, यह भी संग में उत्तम रत्न हैं। इस सत्य वचन से सभी का कल्याण हो। सोतापन फल प्राप्ति के साथ ही उसके मोह, संशय, कर्मकांड नामक 3 प्रकार के बंधन टूट जाते हैं। और जो इन 4 अपायों या नरक बंधनों से मुक्त हो जाता है, वह 6 घोर पाप कर्मों, माता पिता, अरहंत और बुद्ध, हत्या, मिथ्या दृष्टि होना और संग में फूट डालना, ये 4 प्रकार के पाप कर्म बताए गए हैं, का कभी आचरण नहीं करता। यह भी संग में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से आप सबका मंगल हो, कल्याण हो। जो कोई भी छिपकर शरीर, वचन और मन से पाप करता है, किंतु वह बुद्धों से कभी छिपा नहीं रह सकता है, क्योंकि निर्वाणदर्शी के लिए छिपाने में वह असमर्थ होता है। यह भी संग में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से आप सबका कल्याण हो। जैसे वसंत काल के आरंभ में वन और झाड़ियाँ पुष्पित हो उठती है, वैसे ही भगवान बुद्ध का धम्म उपदेश उत्तम है, परम हितकारी है, जो मनुष्य के निर्वाण की ओर ले जाता है। यह भी बुद्ध में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से आप सबका कल्याण हो। श्रेष्ठ निर्वाण के दाता, श्रेष्ठ धम्म के ज्ञाता, श्रेष्ठ मार्ग के निर्देशक, श्रेष्ठ लोकोत्तर बुद्ध ने उत्तम धम्म का उपदेश दिया है। यह भी बुद्ध धम्म में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से सभी का कल्याण हो। सारा पुराना कर्म क्षीण हो गया है, नया उत्पन्न नहीं होता है। उनका चित्त पुनर्जन्म से विरक्त हो गया है। वे क्षीण बीज हो गए हैं, उनकी तृष्णा समाप्त हो गई हैं। वे इस प्रदीप्त के समान निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। यह भी संग में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से आप सबका मंगल हो।
इस समय संसार में भूमि, जल और आकाश के बीच में जितने भी प्राणी हैं, वे सब एकत्र होकर जो सभी देव मनुष्यों द्वारा पूजित हैं, हम लोग तथागत बुद्ध को नमस्कार करते हैं। इससे हमारा कल्याण होवे। और इस समय इस पृथ्वी, जल और आकाश में जितने भी प्राणी हैं, तथागत उन सभी श्रेष्ठ मनुष्यों में पूजित हैं। हम ऐसे धम्म को नमस्कार करते हैं। इससे हमारा और आप सबका कल्याण हो। इस समय पृथ्वी, जल और आकाश में जितने भी प्राणी हैं, तथागत उन सभी श्रेष्ठ मनुष्यों द्वारा पूजित हैं। ये हम ऐसे संघ को नमस्कार करते हैं और इस सत्य वचन से हमारा, आपका, सबका कल्याण हो। बुद्धों ने 4 युगल बताए हैं: सोतापन, सकदागामी और अनागामी और अरहंत। और 8 पुंगल पुरुष बताए हैं। मार्ग और फल भेद से बुद्ध शावक शिष्य के 8 भागों में से विभक्त किया है: सोतापन्नी, पति मार्ग लाभी और सोतापति फल लाभी, सकदागामी मार्ग लाभी और सकदागामी फल लाभी, अनागामी मार्ग लाभी, अनागामी फल लाभी, अरहंत मार्ग लाभी और अरहंत फल लाभी। सभी को नौ बताए। ये था रत्नसुत का हिंदी अनुवाद। यदि समय मिला और आप सबको उचित लगा तो आप अपना कमेंट अवश्य लिखिए। हम अगली बार इसे पाली भाषा में भी उसका उच्चारण हिंदी सहित करके आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। ये हमारा पहला सूत्र था जिसका हमने हिंदी में वाचन किया। प्रयास करेंगे अगले संस्करण में पाली के साथ साथ हिंदी को भी जोड़ करके एक विस्तृत वीडियो आप तक पहुंचाया जा सके। सभी को नमो बुद्धाय।